तो हेलो फ्रेंड्स, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 12 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन एकदम सिंपली तरीके से समझाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं, ओरिजिनल पेपर से समझाएंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है? Now let start with the binary operation on Z plus defined by the A star B equal to mod A minus B mod में बंद है। Find the value of 3 star 7। 3 स्टार का मतलब यहाँ सिंपल इंटू है, मतलब गुना। हमको बोल रहा है कि यानी कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है और जेड प्लस का है। तो डिफाइंड बाई ए इंटू बी इक्वल टू ए माइनस बी होता है, यानी कि ए इंटू बी बराबर मोड ए माइनस बी होता है। तो सिंपली आप इसको ए मानिए और इसको बी मानिए। तो ए इज इक्वल टू कितना आना 3 एंड बी इज इक्वल टू 7। ए इज इक्वल टू इतना एंड बी इज इक्वल टू इतना। तो हमको इतना निकालने बोल रहा है और ए का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए। ए का वैल्यू मेरा कितना दिया 3 इंटू 7 हमको निकालने बोल रहा है। और हमको गिवन यानी कि दिया हुआ क्या है, गिवन दैट मैं दिया हुआ है कि a इंटू बी बराबर मोड ए माइनस बी होता है। a इंटू बी बराबर मोड ए माइनस बी होता है। तो a इंटू बी यानी कि a की जगह 3 बैठाएंगे और b की जगह 7। a की जगह 3 एंड b की जगह 7। अब इसको इंटू लिखिए या स्टार लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ सिंपली इसका वैल्यू 3 इसका वैल्यू 7। तो देखिए, और ये आप ये भी बात समझ लीजिए कि मेरा ये जो मोड दिया है, मोड का खासियत क्या होता है और ये मोड का मतलब क्या होता है। देखिए मोड का खासियत ये है कि अगर वो माइनस चिन्ह में होता है तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, यानी कि माइनस का चिन्ह जो प्लस हो जाता है। लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह तो माइनस में नहीं चेंज होता है, लेकिन माइनस का चिन्ह तो प्लस में चेंज हो जाता है अगर आप मोड हटाते हैं। तो आप देख सकते हैं 3 को स्टार 7 इज इक्वल टू कितना है, इसको घटा के ना -4 आ गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, मोड का पूरा खासियत क्या है कि इसको यदि हम हटाएंगे तो इसका जो अंदर में जिसका माइनस साइन होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अगर माइनस में है तो प्लस में चेंज होगा, लेकिन यदि प्लस में है तो माइनस में चेंज नहीं होगा। आप समझ सकते हैं। तो देखिए 3 को 7 इज इक्वल टू कितना है ना 4। यही आपका आंसर। उम्मीद है आपकी वाला समझ में आ गया होगा, एकदम आसान है। सिर्फ यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आ गया। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, एवेल्यूएट साइन 5/3 ब्रैकेट में दिया है साइन 5/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, यानी कि हमको इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ मेरा दिया है साइन ब्रैकेट में दिया है 5/3 साइन इनवर्स -1/2। तो देखिए, और इनवर्स का मतलब उम्मीद है आपको पता है। अगर पता नहीं है तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ मान लेते हैं मेरा यहाँ साइन x है, मान लेते हैं यहाँ मेरा साइन x है। तो अगर और यहाँ मेरा 1 है, मान लेते हैं, इसमें कुछ हो मानने में कुछ नहीं जाएगा। हम आपको समझा रहे हैं कि इनवर्स क्या चीज़ होता है। तो देखिए x जो है साइन को यदि आप इधर भेजते हैं तो साइन मेरा ये इनवर्स में चेंज हो जाता है, यानी कि यहाँ इससे क्या है ना इंटू में है। या तो आप इससे बटा में लिखिए, या तो 1/sin लिखिए, या तो 1/sin लिखिए, या इसका इनवर्स। इसी को इनवर्स बोला जाता है कि साइन इनवर्स इसी से निकल के आया कि आप इसको यदि 1/2 में लिखिए तो इसके बदले साइन इनवर्स लिख सकते हैं, इसके बदले साइन इनवर्स लिख सकते हैं। उम्मीद है यहाँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं अब साइन 5/3 माइनस, इसका मतलब 1/sin समझा दिए। 1/sin यानी कि अगर हम यहाँ साइन का वैल्यू लेंगे तो 1/sin इंटू साइन जितना भी डिग्री ले सकते हैं। किसका डिग्री होता है साइन 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, साइन में कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, अब 30 डिग्री का। तो साइन अब यहाँ देख सकते हैं साइन इनवर्स और कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, 30 डिग्री का होता है। तो माइनस साइन 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री इस तरह मत लिखिए, क्योंकि यहाँ जो ये है ना 5/3 यानी कि 60 डिग्री जिस तरह दिया है उसी तरह आप यहाँ 30 डिग्री को भी लिखिए, ताकि यहाँ एलसीएम वगैरह काटा काटी करने में आपका सुविधा होगा।
तो यहाँ 30 डिग्री इस तरह लिखिए। तो देखिए इसका मतलब क्या, हम समझा दिए साइन इनवर्स का मतलब क्या, यानी कि 1/sin में है, 1/sin में मेरा दिया है। तो जब ये और इसका इंटू में यदि साइन रहेगा तो ये कर सकता है, साइन साइन कर सकता है। उसी तरह हम इसको काट सकते हैं एकदम, क्योंकि ये मेरा इंटू में दिया है ना, यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू में दिया है, आप काट सकते हैं। तो यहाँ कितना बचना, पाई/6 यहाँ माइनस में है और यहाँ भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। तो साइन पाई/3 माइनस एंड माइनस प्लस में, उम्मीद है यहाँ समझ में आ रहा होगा। पाई/6 ब्रैकेट दे देते हैं। तो साइन पाई/3 एंड चलिए ब्रैकेट चेंज कर देते हैं। पाई/3 एंड पाई/6 इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम सिंपली 6 ही होगा, क्योंकि ये बड़ा है। तो इस कई बार में जाएगा, 2 बार में तो 2 पाई होगा, 2 पाई, और ये एक बार में यानी प्लस पाई होगा। तो देखिए साइन कितना हुआ, 2 पाई एंड 1 पाई यानी कि 3 पाई/6, 3 पाई एंड 3 के पावर में 2, 6 को काट दिए तो 2 बार में जाएगा, यानी कितना बचा साइन पाई/2। तो साइन पाई/2 का वैल्यू कितना होता है, यानी पाई/2 यानी 90 डिग्री। अगर यहाँ देखिए अब समझ सकते हैं कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। ये उम्मीद है सबको पता है, अगर आप मैथ बनाए हैं तो आपको पता ही होगा, साइन यानी कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 91। तो उम्मीद है यहाँ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन बताते हैं। तो यहाँ क्या दिया है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। फिर दिया हुआ है कि 2x + y 3y 6 4 = 64। तो मेरा ये वाला दिया है, चलिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ हमको दिया है क्या ना, 2x + y एंड 6 एंड 3y एंड 4 और = 6064 पहले मेरा दिया है, और हमको x एंड y का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो देखिए हम सिंपल तरीका से बता रहे हैं, x और y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर हम देखिए इसमें ना ये जो है इसको 1 1 बोलते हैं, A11 यानी कि ये एलिमेंट्स है ना, ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट को A11 इसको बोलते हैं, और इसको भी A11 बोलते हैं, एंड इसको A12 बोलते हैं, एंड इसको भी A12 बोलते हैं, क्योंकि ये मेरा 2 ऑर्डर में दिया है, 2 रो 2 कॉलम 2 ऑर्डर में दिया हुआ है। देखिए ऑर्डर भी किसको बोलते हैं, ऑर्डर जो है ना कि मेरा कितना रो और कितना कॉलम दिया है, यहाँ 2 रो और 2 कॉलम दिया है, तो 2 × 2 एलिमेंट्स यानी A1 एलिमेंट्स ऑर्डर दिया है 2 2। तो आप समझ सकते हैं यहाँ इसको A11 बोलेंगे, इसको A12, और इसको भी यहाँ भी A11 बोलेंगे, और इसको भी A12, यानी कि E = इतना होता है, इतना इतना होता है। कब होता है, जब यहाँ वेरिएबल रहेगा तब, नहीं तो ये इतना इक्वल नहीं होता है, क्योंकि जब एलिमेंट यानी कि वेरिएबल रहेगा तभी ना इसको आप इक्वल करके इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपका यहाँ यदि कांस्टेंट वैल्यू रहता है यानी कि 6 4 कुछ भी यहाँ रहता तो अब इसको तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, आपको पता ही होगा, यहाँ क्रॉस होता है। और मेरा यहाँ वेरिएबल है यानी कि एक्स वाई कुछ है, हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो देखिए एक्स वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, इतना = इतना होगा ना, क्योंकि यदि हम इसको पहले लेते हैं तो इसमें तो मेरा दोनों का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, एक का वैल्यू दिया है, 2x + y का = 6 दिया है, तो इससे तो मेरा दोनों नहीं निकलेगा। तो पहले एगो वाला लीजिए, यानी जिसमें एगो दिया है, एगो वेरिएबल दिया है, उसी को लीजिए, ताकि आप इसका वैल्यू निकालने के बाद इसमें बैठा के एक्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए पहले 3y को लिए, 3y = कितना दिया है ना, 3y, चूँकि 3y = मेरा 0 दिया है, तो सिंपल y = भी 0 होगा, क्योंकि ये इसके नीचे चल जाएगा, इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में, 0/3 = 0 ही होगा। तो मेरा दिया है। अब ना एक्स वाई का तो वैल्यू निकल गया, अब हम इसको ले सकते हैं ताकि y का वैल्यू निकाल के y का वैल्यू पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ बैठा देंगे 2x + y बराबर कितना दिया है ना, 6 दिया है, तो y का वैल्यू हम बैठा देंगे, y का वैल्यू कितना होगा ना, 0
0 बैठा दें इक्वल टू 6, तो x बराबर कितना होगा 6/2 यानी कि 3, तो x बराबर 3 आ गया। तो यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं, लिख भी देंगे या नहीं भी लिख सकते हैं। x इक्वल टू 3 आया और y इक्वल टू 0 आ गया, ये मेरा आंसर। समझ सकते हैं ये वाला, उम्मीद है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो यहाँ क्या होता है, फाइंड ए माइनर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यानी कि हमको ये जो एलिमेंट दिया है उसका हमको माइनर निकाल हो रहा है। माइनर का मतलब इसको क्रॉस करना है और इसको क्रॉस करना है, तभी यहाँ मेरा माइनर निकल सकता है। तो देखिए माइनर किस तरह निकालेंगे ना, मेरा क्या दिया है, मेरा दिया है 2 - 4 एंड 0 एंड 3 दिया है, और हमको इसका वैल्यू निकालना। माइनर मतलब कि ये जो मेरा एलिमेंट्स दिया है उसका हमको वैल्यू निकालना बोल रहा है, वही माइनर है। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा, देखिए सिंपली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 आएगा। एंड उसके बाद रुकिए, हम इसका पहले एक फार्मूला दे देते हैं। फार्मूला तो है नहीं, मतलब कि उसी तरह का इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। और देखिए ये मेरा क्या A11 है एंड इनटू में A24 के साथ करना, सॉरी 22 के साथ करना, A11 इंटू A22, फिर माइनस, यहाँ बीच में माइनस लगता है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो हमको नहीं बताते हैं क्योंकि आपको भी पता है यहाँ माइनस लगता है। उसके बाद यहाँ क्या होगा A21 माइनस, सॉरी यहाँ इंटू होगा A12, यही है सिंपली यही वाला। इसी से यही रूल लग गई, इससे मल्टीपल होता है, यानी कि इसको इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 6 होगा एंड माइनस ये इसको साथ 0 ही होगा, और 0 के बाद ये माइनस है और यहाँ एक माइनस मिलेगा, माइनस क्या होगा ना प्लस होगा, और 0 का 0 ही होगा, यानी कि मेरा माइनर कितना निकला ना 6। यही आपका आंसर 4 नंबर का। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहेगी। और हम यहाँ तो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बता दिए, फिर हम आगे बताएंगे इस टाइप का अलग अलग क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप इस ईयर जो है एग्ज़ाम सही तरीके से दे सकें। क्योंकि इस ईयर जो है ना कि लॉकडाउन के कारण अच्छे तरीके से तो हर बच्चा का तैयारी हुआ नहीं है, तो उम्मीद है समझ सकते हैं आप।